और भी इनके अपने जो है नेतागण हैं वो भी अब खुले मन से अब बोल रहे हैं कि नहीं, हम अपने इस मांग के साथ में हैं। तो ये राजनीति ही इनकी चाल है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। क्योंकि देखिए 5वीं अनुसूची का दर्जा जब से झारखंड को मिला है विभाजन के बाद से ही, तब से ही ये सारी इनकी बार, जैसे 1871-72 से जो इस देश में अंग्रेजों ने जनगणना का काम शुरू करवाया, 1981 से पहला रिपोर्ट आना शुरू हुआ, जिसमें हम जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उनको दूसरे धर्म समुदाय से अलग और हमारी परंपरा संस्कृति को, ऐतिहासिकता को भी अलग। श्री उरांव है, मैं झारखंड में मंत्री रह चुकी हूँ और साथ ही साथ मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ और झारखंड प्रदेश की मैं अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, जो झारखंड में चल रहा है आपस में लड़ने का, जो कुर्मी जो एसटी में शामिल ना हो उसके विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्यों रोकना चाह रहे हैं आप इन लोग? नहीं, देखिए इनकी मांग ही बेमानी है। जब इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही वैसी नहीं रही है तो झारखंड में रहने से ही आदिवासी बन जाएंगे। जब इनका मन में करेगा तब हमें हे दृष्टि से करेंगे, अत्याचार भी करेंगे, जमीन भी लूटेंगे, बेइज्जत भी करेंगे और भेदभाव का वो भावना भी रखेंगे और फिर साथ में आदिवासी भी बनना चाहेंगे। तो ये दोनों बातें जो है ना एक साथ जाती तो है ही नहीं। दूसरी, इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही बिल्कुल अलग है। ये आर्यन है और जो है सनातन धर्म को मानने वाले हैं। इनका ऋग्वेद में भी जो है जो आपके देवराज इंद्र का जो जिक्र आता है उनको महतो भी कहा गया है। तो महतो यानी इंद्रदेव के वंशज, तो आपके आज के जो महतो हैं। और तुवी कुर्मी मतलब इंद्र को जो है कहा गया है कि तुम कर्मशील व्यक्ति हो, तुम पराक्रमी हो, इसीलिए तुम कुर्मी हो, तुम महतो हो। अच्छा, जैसे कि कहा गया है कि 20 तारीख को ट्रेन रोको आंदोलन करेंगे और ट्रेन रोक का अपना आंदोलन दिखाएंगे, आप लोग क्या उसका बारे में क्या कदम उठाएंगे? देखिए, एक तो बातें स्पष्ट है कि लगातार इनके कई जो हैं साल दर साल जो प्रयास चलते रहे हैं, जो सदन में बातों को उठाना और अनुशंसा करवाना या वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल औंधे मुँह पड़ इसलिए रही है क्योंकि आपका जो झारखंड का जो शोध संस्थान है, जनजातीय शोध संस्थान TRI जिसको बोलते हैं, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो 2004 में जो रिपोर्ट बना बड़े गहन अध्ययन के साथ, उसमें ये बातें स्पष्ट हुई हैं कि इनका कोई आधार ही नहीं बनता है आदिवासी बनने का या उसकी सूची में भी शामिल होने का। वो जो मांग है इनका बिल्कुल निराधार है। लेकिन हेमंत सोरेन तो उनके सिग्नेचर करके इनको पास कर देते बिल। अब देखिए, हमारे कुछ जनप्रतिनिधि है बिना आगे पीछे जाने बूझे समझे इस बात का कि क्या इस पे समाज के ऊपर असर पड़ सकता है या उनकी क्या भूमिका है एक संवैधानिक पद में रह के, तो बिना सोचे समझे दबाव में आके साइन करना बहुत ही गलत था उनका। अब आपका कहना है कि हेमंत जो सरकार है वो दबाव में आके साइन किया? निश्चित रूप से अब मतलब अब जो भी उनके कारण हो वही बेहतर जानेंगे, मगर उन्होंने ये बहुत ही गलत किया है। इस तरह का जो है बिना सोच विचार, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। देखिए, मेरे सामने भी इस तरह की परिस्थितियां आई हैं, मगर मैंने हमेशा TRI का हवाला देते हुए कि वो शोध पत्र क्या कहेगा, किन बिंदुओं पे वो सारी चीज़ें आधारित होती हैं, उसको देखना समझना बहुत ज़रूरी होता है और उससे हम इतर राजनीति करने के लिए ये सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आप लोग जो साथ में आदिवासी लोग हैं वो जो है जयराम महतो को रडार में ला रहे हैं कि वो है कुर्मी महतो को उस्का रहे हैं इनके इसके लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जयराम महतो के अलावा और भी इनके अपने जो है नेतागण हैं वो भी अब खुले मन से अब बोल रहे हैं कि नहीं, हम अपने इस मांग के साथ में हैं। तो ये राजनीति ही इनकी चाल है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। क्योंकि देखिए 5वीं अनुसूची का दर्जा जब से झारखंड को मिला है विभाजन के बाद से ही, तब से ही ये सारी इनकी बोली भाषा और ये जो है मांग का ये उठना उसी के बाद से जोर पकड़ा है। तो क्या नुकसान होगा? मान के चलिए अगर वो कुर्मी ST में शामिल होते हैं
नुकसान क्या होगा नुकसान लोगों तो को? निश्चित रूप से होगा। जो आदिवासी नहीं है, अगर आदिवासी के साथ खड़ा हो जाता है तो वो हमारे हर दूसरी तीसरी चीज पे उसका हक हो जाएगा। आपका आरक्षण तो है ही, और इसके अलावा जो सीएनटी एक्ट के अंतर्गत जो हमें सुरक्षा हमारी जमीन को मिली है, तो वो तो कल को बोलेगा हम भी आदिवासी हैं, हम कैसे नहीं आदिवासी की जमीन ले सकते हैं। वो आज भी लूट रहे हैं, मगर वो उनको एक लाइसेंस मिल जाएगा, ये एक बात है। तो जैसे कि साथ में आ जाने से मजबूती बढ़ जाएगी, वो लोगों का कहना है कि अगर साथ में आते तो मजबूती हो जाएगी नहीं, हमारे नहीं, आदिवासी। ऐसा नहीं, हम कम ही सही बेहतर हैं। और जब इनको अंग्रेजों ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया था तब तो इन्होंने इनकार किया था। आज इनको लग रहा है कि हमारे पूर्वजों ने गलतियां की तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और अंग्रेजों ने इनको जैसे 1913 का, तो वो वैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत इनको डाला गया था। कुर्मी को सभी आदिवासियों के साथ में मुंडा, संथाल, उरांव, हो, खड़िया, इस तरह के जो है उसमें बीच में गुर्मी भी डाल दिया। अब उसको दिखा रहे हैं, मगर वो अगर उसको अंग्रेजी को ढंग से पढ़े तो वो उत्तराधिकार का ही बात आ रही है। मगर वहीं से कहीं ना कहीं इनका विरोध का स्वर भी उठा कि हमें आदिवासियों के बीच में क्यों डाला, सही बात। हमें आदिवासियों के बीच में क्यों डाला। इसीलिए तो आपका ये ना 2000 जैसे 1871-72 से जो इस देश में अंग्रेजों ने जनगणना का काम शुरू करवाया, 1981 से पहला रिपोर्ट आना शुरू हुआ, जिसमें हम जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उनको दूसरे धर्म समुदाय से अलग और हमारी परंपरा संस्कृति को ऐतिहासिकता को भी अलग देखते हुए हमें अलग कैटेगरी में डाल के हमारी जनगणना होती आई है। तो 2000 मतलब 1851 में भी, और फिर आपका 1901 में भी ये नहीं थे कहीं, 1911 में भी ये हमारे साथ नहीं थे, 1913 में जब इनको डाल दिया गया तो निश्चित रूप से इनका विरोध के स्वर ऐसे उभरे होंगे कि इन्होंने अंग्रेजों ने जो अगली जनगणना 1921 में इनका कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू करके इनकी जनगणना का रिपोर्ट आता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए इसमें। और फिर 1931 में जो बिहार और उड़ीसा का जो संयुक्त सेंसस रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, उसमें 2 इंपीरियल टेबल बने हैं। एक जो है मुख्य जो आदिवासी समुदाय है उनका, और जो सबकास्ट है उनका दूसरा इंपीरियल टेबल बनता है, जिसमें कुर्मी कहीं भी शामिल नहीं है। तब तो इनको हटाने वाले कौन थे भाई, इनके खिलाफ में षड्यंत्र करने वाले कौन थे। इन्होंने खुद ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपना हाथ से गवा दिया। उस समय कौन आदिवासी ये बात जान रहा था और विरोध कर रहा था? उसमें तो कोई विरोध नहीं था। मगर हाँ, इतने जो सदियों से बावजूद इसके कि ये लोग 200, 300, 400 साल पहले ही इस भूभाग में आए और इन्होंने अपनी बसाहट की और अपना जो आधिपत्य जमाया, उसके बावजूद भी कभी भी मतलब, और जो जिस तरह का इनका व्यवहार भेदभावपूर्ण जो आदिवासियों के साथ रहा है, जो एक किताब मैं अभी पढ़ रही हूँ इंद्रदेव सिंह, उनके द्वारा, जो कुर्मी ही हैं खुद, उनके द्वारा लिखा है कि हजारीबाग के एक जो कुर्मी समुदाय के जो थे, उन्होंने कहा, इस बात का उल्लेख किया है कि हमारे समाज का अर्ध मानवों के साथ रहने से उनका सामाजिक पतन हुआ, क्योंकि वो उनके तौर तरीके में चलने लगे, उनसे प्रभावित होने लगे। अर्ध मानव किसको कहा गया? जंगलियों यानी आदिवासियों को। तो इस तरह के सोच विचार वाले लोग आज आदिवासी होने का दावा कर रहे हैं। हाँ, किस तरह से हमारे लोगों के, हमारे जो आदिवासियों को तो जितने आज तक बने हुए हैं, हमने लग रहे हैं कि, और उल्टा यही तो है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली जो कहावत है यहाँ चरितार्थ होती है लगातार। और ये अगर हमसे क्या, हम तो विरोध कर रहे हैं अपने तरीके से, मगर सरकार जो सरकारी जो संवैधानिक प्रावधान भी तो इनके खिलाफ में रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार, क्योंकि इनके तौर तरीके यही बता रहे हैं कि आदिवासी नहीं हो सकते हैं। ये जबरन जो है आदिवासियों का हक अधिकार छीनना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है सबको। वो जो लोकुर कमेटी के जो 5 मानक थे, उसमें कहीं फिट ही नहीं बैठते हैं। और तो और नस्ल जो इनका ऋग्वेद में जो है इनका उल्लेख है, जो किताब मैंने पढ़ी है, कुर्मी ही जो है लेखक,
उन्होंने ये किया है कि सृष्टिकर्ता अपने आप को बताया उन्होंने, कृषक और फिर क्षत्रिय बने ये। और इनके जो इष्ट देव कौन है? देवराज इंद्र, जिनको ऋग्वेद में तुवी कर्मी कुर्मी, यानी तुम क्रियाशील हो, तुम सृष्टिकर्ता हो, तुम कर्मशील हो, तुम पराक्रमी हो। और ये और इंद्र को महतो की भी उपाधि दी गई है। तो 20 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है उसके बाद आप लोगों का क्या कदम होगा जो इस आंदोलन को आप विरोध कर पाएंगे और सफल नहीं, हो हम पाएंगे? तो जो लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध है, क्योंकि हमारे जो जितने युवा हैं वो तो हैं ही, हम अपने संवैधानिक तरीके से लिखा पढ़ी करके भी, और हमको मालूम है अभी तक जितनी भी प्रक्रिया अपनाई गई हैं, जितनी भी बातें सदन में आई हैं या फिर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के बीच में जो हुआ है, वो सब धरातल पे जो है हम लोग देख रहे हैं किस तरह से सारी प्रक्रिया को निभाया गया है, और ये इनकी मांग जो है औंधे मुँह गिर रही है। इसीलिए ये बार बार जो है इस तरह का रेल टेक्का और ये अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर बताते हैं। तो फिर ये तो 19वीं शताब्दी से इनके समाज के लोग बड़े बड़े महासम्मेलन कर रहे थे। आदिवासी कौन सा आदिवासी सम्मेलन कर रहा था? कोई आदिवासी सम्मेलन नहीं कर रहा था। मगर ये फॉरवर्ड क्लास के ही लोग हैं, और इनका जो संगठन जो है, क्योंकि पूरे देश भर में फैले हुए हैं, आपके रेड्डी नायडू जैसे समाज के ही जो इनकी शाखाएं हैं, वो बहुत संपन्न लोग हैं, वो लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, आज से नहीं सदियों से। और ये लोग ये सारे सम्मेलन के आयोजन में पीछे रहे हैं इनके। कहीं पर भी इनका सम्मेलन हुआ हो, ये आर्थिक रूप से और जो है शारीरिक रूप से ये लोग उपस्थिति देके अपना जो है अपने समाज को मजबूत करने के लिए सम्मेलन करते रहे हैं समय समय पे। कौन सा आदिवासी समाज इतना सम्मेलन कर पाया है आज से, बताइए? और ये आज हम ही पे इस तरह की बातें कर रहे हैं, थोप रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और मलाई खाने की बात है तो हम आज जो है भगवान ये बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देते हैं। अभी 2 महीना पहले ही उनकी जो मूर्ति को खंडित किया गया सिल्ली में, ठीक है ना। जब ये बात गई जो वर्तमान विधायक और जो पूर्व विधायक के पास में, तो उन्होंने कहा ये गलत हुआ है, इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि करने वाले महतो ही थे, वो पकड़े गए और सजा होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। मगर हुआ क्या? मतलब खड़े खड़े 5-6 घंटे के अंदर ही ये लोग वापस आ जाते हैं जमानत लेके। ये तो हाल है, तो आप क्या समझेंगे। और सिल्ली में ही अभी 1.5 साल पहले की बात है, लोहरा आदिवासी जो हैं उनको ये जो भेदभाव तो बाकियों के साथ भी होता है, इनका मुंडा लोग के साथ भी होता है, उरांव लोग के साथ भी होता है, मगर लोहरा आदिवासी को ये बिल्कुल अपने कुआं छूने नहीं देते हैं। मतलब यही पानी निकाल के देंगे तो तुम पीने का पानी ले जा सकते हो, अन्यथा तुमको छूने का अधिकार नहीं है। और अगर करते हैं तो उनको प्रताड़ित बहुत बुरी तरह से किया जाता है। वहाँ तो वो मुंडा क्षेत्र रहा है, और मुंडा लोग को ही उनके ही जमीन पे कब्जा कर करके ये लोग जो है अपना आधिपत्य जमा रहे हैं सब जगह। ये सब कुछ हम लोग अपनी खुली आंख से देख रहे हैं। इस चीज को हम लोग कैसे, मतलब आप आंख से देखते हुए आप मक्खी नहीं ना निकल सकते हैं। तो यही कारण है कि ठीक है, जो सरकारी जो आपके संवैधानिक प्रावधान प्रक्रिया तो चली रही है, मगर जिस तरह का व्यवहार इनका है वो बार बार हम लोग को भी उकसाता है इनका विरोध जो है प्रत्यक्ष रूप से करने का। ये बातें हैं। जैसे कि बयान आया था कि अजय जो सर है, अजय तिर्की, तो वो बोले थे कि हम हवाई जहाज रोक के विरोध करेंगे। तो कैसे मुमकिन है कि हवाई जहाज? अब उनसे ही पूछिए ना वो कैसे हवाई जहाज करेंगे। मगर ठीक है, सब अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं लोग, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। उनका अपना व्यक्तिगत है, वो जो उन्होंने बोला वो उन तक ही है। और बस हमारा यही है कि हम लोग सब जानते हैं इस बात को स्पष्ट रूप से, क्योंकि हम लोगों ने इनका भेदभाव भी झेला है।